आपके पास बड़े सपने हैं, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो और वो जिंदगी जीना चाहते हो जो आपने हमेशा इमेजिन की है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप सारे जमाने के आलसी हो। आप जानते हो कि आपको क्या करना है, फिर भी नहीं करते। और फिर गिल्ट होता है क्योंकि अंदर ही अंदर आप ये भी जानते हो कि आप काफी कैपेबल हो। और ये गिल्ट क्या करता है, दिन, हफ्तों और महीनों तक बढ़ता रहता है और फिर एक्सेप्टेंस में बदल जाता है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप ऐसे ही हो। फिर नया साल आता है और साथ में वही पिछले साल के गोल्स लाता है। शुरुआत में आप मोटिवेशन से भरे रहते हो, थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार भी रहते हो, लेकिन इससे पहले कि आपको पता चलता, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आ जाती है। जैसे कि वो अनवांटेड मेहमान जो बिन बुलाए आ जाते हैं। ये टाल मटोल की आदत एक डेली रूटीन बन जाती है और इससे पहले कि आपको पता चलता, आप खुद पर आलसी इंसान का ठप्पा लगा देते हो। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्र को तोड़कर इससे कैसे आजाद हो सकते हैं? इंटरनेट पर इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया डिलीट करना या डिस्ट्रैक्शंस हटाना। ये शायद शॉर्ट टर्म में तो मदद करे, लेकिन कोर इश्यूज सॉल्व नहीं करती। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण एक शब्द में कहा जाए तो वो है इनर्शिया। फिजिक्स में इनर्शिया इस टेंडेंसी को कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे बदल ना दे। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि काम पर भी इसी तरह से लागू होता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक इनिशियल पुश और एनर्जी की जरूरत होती है ताकि इनर्शिया की रेस्टिंग स्टेट से बाहर निकला जा सके। यही असली प्रॉब्लम है। हम उस इनिशियल पुश को अपने दिमाग में इतना बड़ा और मुश्किल बना लेते हैं कि हम काम को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं और अपने आप को सस्ती डोपामिन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज में डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने के लिए हमें इनर्शिया को तोड़ना होगा। इसके दो तरीके हैं। शुरुआत करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। स्टेक्स को कम करके और छोटे स्टेप्स लेकर इसे जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हो कि मुझे बैठना है और 5000 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर इनर्शिया बहुत स्ट्रांग है और स्टेक्स हाई हैं। लेकिन अगर इसके बजाय आप खुद से बोलते हो कि मैं बस 50 वर्ड्स लिखूंगा, तो अब इनर्शिया की फीलिंग काफी कम है और अब इसे शुरू करना काफी आसान है, बिना विल पावर और डिसिप्लिन के भरोसे। एक और पॉपुलर टेक्निक है जिसे कहते हैं, अगर काम करने का मन नहीं है तो खुद से कहो बस 2 मिनट के लिए करूंगा, फिर चाहूं तो रुक जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कमरे की सफाई करने का मन नहीं है तो एक गाना प्ले कर लो और जितनी देर तक गाना बजे सफाई करो। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आप 2 मिनट से ज्यादा रूम साफ करोगे और 50 वर्ड से ज्यादा लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हो तो मोमेंटम आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे आप एक गेंद को पहाड़ के ऊपर पुश कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम इनर्शिया का पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। आसान हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शुरुआत हमेशा स्मॉल और इजी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्टेक्स को रिड्यूस करो और सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। आप इन मेथड्स को अपनी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जिम जाना हो, साइड हसल पे काम करना हो, रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी हो या कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। शुरुआत करो, भले ही छोटी शुरुआत हो। स्मॉल विंस मोमेंटम बिल्ड करती है और यही इनर्शिया को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है।